सॉरी। हाँ बच्चों, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में एसी की सुविधा है, जिनके घर में एसी लगा हुआ है? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में एसी की सुविधा है, एसी लगा हुआ है? हम एक सर्वे करते हैं, पूछते हैं आपसे कि बहुत सारे बच्चों के घर में एसी होगा नहीं। एसी नहीं है। कूलर भी नहीं है। पंखे भी ढीले तो अभी तक एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आया जिसके घर में एसी लगा हुआ है। दो चार गर्ल्स के कमेंट छोड़ के। एसी तो छोड़िए, ठीक से फैन भी नहीं चलता है। अच्छा भाई, तो ये बात बताओ कि ये जो इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है, ये 48 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर टच हो रहा है, और इस गर्मी को आप कैसे सहन कर रहे हो? कि वैसे आपकी जो उम्र है, आपकी जो त्वचा है, जो शरीर है, वो इस हिसाब से कि ना आपको गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है, बस प्रेम करने की इच्छा होती है। लेकिन फिर भी इंसान तो हुई, एक उम्र के बाद इंसान को गर्मी भी लगती है, एक समय पे एक लेवल से आगे, और ठंड भी लगती है। तो ये बताइए जरा, ये गर्मी कैसे सहन कर रहे हो? क्योंकि पिछले सालों की तुलना में गर्मी अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इस गर्मी में आपका पढ़ने का मन करता है, या फिर पढ़ने का इच्छा कम हो गई है इस गर्मी में? मजबूरी है। चार टाइम नहाते हैं। ओ, झेल लेते हैं। कितनी मजबूरी है भाई। चलिए कोई बात नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, एक समय ऐसा होगा कि जब आप एक फ्लैट भी लेंगे रेंट पे 20-25 हजार रुपए का, और आप उसमें एसी भी लगवाएंगे, कूलर भी लगवाएंगे, एक समय आएगा ऐसा। मेहनत करते रहो बस। चलिए सवाल नंबर 53। स्टूडेंट, ये टाइप मैंने कल शुरू कर दिया था, इस टाइप के मैंने 2 क्वेश्चन करवा दिए थे, 2 क्वेश्चन इस टाइप पर और रह गए हैं। इसको करो, फिर मैं अगला टाइप पे पढ़ूंगा। सवाल है सीपीओ 2019 का, बेस्ट क्वेश्चन है। पाइप ए एक टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी इसे 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो 2 पाइप है, ए और बी। ए भरने वाला पाइप है, बी खाली करने वाला पाइप है। सवाल कह रहा है पाइप ए टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी अकेले टंकी को 24 मिनट में खाली कर सकता है। तो 16-24 का पहले एलसीएम ले लीजिए, 48, कि माना टैंक की जो कैपेसिटी है वो 48 है। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3। और पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? -2। ये हो गया बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए, तो कितने मिनट के बाद पाइप बी बंद कर देना चाहिए जिससे कि टैंक 30 मिनट में भर जाए? बढ़िया सवाल। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स शुड बी क्लोज्ड सो दैट टैंक इज फिल्ड इन 30 मिनट्स? टैंक, ये जो पाइप बी है खाली करने वाला पाइप है, ध्यान रखिएगा, ये ड्रेन पाइप है, ऊपर डॉट लगाया मैंने। सवाल सुनिएगा बच्चों, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, दोनों पाइप ए और बी को एक साथ खोल दिया जाता है। सवाल पूछा कितने टाइम के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए? दोनों पाइपों को हमने एक साथ खोला, पूछा कितने टाइम के बाद पाइप बी बंद कर देना चाहिए। पाइप बी बंद कर रहे हैं तो क्या रहेगा? केवल पाइप ए ही चालू रहेगा। अगर मैं पाइप बी को बंद कर दूंगा तो केवल पाइप ए ही चालू रहेगा।
तो यही आपसे रेड वाला टाइम पूछा है कि कितने टाइम के बाद पाइप बी बंद कर देना चाहिए पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाए, जिससे पूरी टंकी मेरे दोस्तों कितने मिनट में भर जाए, 30 मिनट में भर जाए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है, पूरी टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो एक बात ध्यान से सुनो, आपको रेड वाला टाइम निकालना है कि पाइप बी को कितनी देर के बाद बंद कर देना चाहिए। गौर से देखा जाए तो पाइप ए स्टार्टिंग से लेके ओपन है और एंड तक ओपन है। पाइप ए शुरू से लेके आखिर तक पूरे 30 मिनट ओपन है। तो पाइप ए 30 मिनट में कितना टैंक भरेगा? पाइप ए की एफिशिएंसी 3 है। पाइप ए 1 मिनट में 3 यूनिट भरता है। तो पाइप ए जो है 30 मिनट में कितना भरेगा? पाइप ए 30 मिनट में भरेगा 90 यूनिट। तो 90 यूनिट टैंक भर जाएगा। पाइप ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट टैंक भरता है, तो 30 मिनट में कितना भरेगा? 90। लेकिन 90 में से टैंक की कैपेसिटी तो 48 है। बहुत प्यारा सवाल, इससे प्यारा सवाल नहीं हो सकता। पाइप ए 1 मिनट में 3 यूनिट टैंक भरता है, तो 30 मिनट में पाइप ए कितना भरेगा? 90। लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 48 ही है। हमें टैंक तो 48 ही भर सकते हैं, लेकिन पाइप ने तो 90 भर दिया। तो 90 में से 48 घटा दीजिए, कितना बचेगा? 42। ये 42 क्या करना पड़ेगा? या 42 पाइप बी को खाली करना पड़ेगा। 42 जो है ये पाइप बी को खाली करना पड़ेगा। भाई पाइप ए ने तो 30 मिनट में 90 भर दिया, जबकि टैंक तो 48 ही भरना है। तो बाकी का ये जो 42 एक्स्ट्रा भर गया, ये क्या करना पड़ेगा? पाइप बी को, इस पाइप बी को खाली करना पड़ेगा। तो पाइप बी 42 यूनिट टैंक खाली करेगा मेरे प्यारे भाई, जो एक्स्ट्रा भर गया। किस एफिशिएंसी से खाली करेगा पाइप बी? 2 एफिशिएंसी के साथ। पाइप भी 1 मिनट में 2 यूनिट टैंक खाली करता है, तो 42 यूनिट खाली करेगा 21 मिनट में। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि पाइप बी को 21 मिनट चला के बंद कर देना चाहिए। ए ऑप्शन आंसर है 21 मिनट। बड़ा प्यारा सवाल बच्चों, मजा आया? कल ऐसा सवाल हुआ था। मेरे को लगता है सभी भाइयों को बात समझ में आई है। आगे एक और क्वेश्चन बच्चों, सवाल नंबर है प्यारे बच्चों 54। सवाल नंबर 54 ये बताएं बच्चे, एक खाली टैंक में 3 पाइप एबीसी लगे हुए हैं। खाली टैंक में 3 पाइप लगे हुए हैं। एक खाली टैंक है, उसमें 3 पाइप एबीसी लगे हुए हैं। ए और बी इससे 45 और 36 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी भरने वाले पाइप हैं। तो बच्चों पाइप ए भर सकता है टंकी 45 यानी कि 45 घंटे में। पाइप बी इसे 36 घंटे में भर सकता है। ठीक है। सी इसे 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। सी एक ड्रेन पाइप है जो कि 37.5 घंटे में खाली कर सकता है। 37.5 का मतलब क्या होता है? 37 दूनी 74, 75/2। तो पाइप सी जो है टंकी को 75/2 घंटे में खाली कर सकता है। सवाल में यह कहा गया मेरे दोस्त, कितने समय के बाद पाइप को, रिसाव पाइप को, लीकेज पाइप को, यानी कि पाइप सी, कितने समय के बाद लीकेज पाइप सी को बंद किया जाना चाहिए जिससे कि टैंक 32 घंटे में भर जाए? ये आपसे पूछा गया। कितने समय के बाद पाइप सी को बंद कर देना चाहिए जिससे कि टंकी 32 घंटे में भर जाए? दिस इज द आंसर। तो बच्चों 45, 36 और 75 का क्या लेना पड़ेगा आपको? एलसीएम। पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। 45 और 36 का एलसीएम हर कोई जानता है 180, 180, 180। 45, 36 सब 180 से कटते हैं। 75 का मतलब होता है 15 पंजे 75। देखो 15 तो 180 से कट जाता है, 15 180 को डिवाइड कर देता है, लेकिन ये 5 बच गया तो 5 से गुणा और करनी पड़ेगी, यानी कि 900, 900। ये होता है एलसीएम निकालने का बेस्ट तरीका, 900। तो 900 यहां पर टैंक की कैपेसिटी आ गई। अब तीनों पाइप की एफिशिएंसी निकाल लो। 900 भरेगा 45 घंटे में, तो 1 घंटे में भरेगा 20। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी? 900/36, 25।
पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी बच्चों? 900 को 75/2 से भाग करेंगे, 900/75, 12, 12 दूनी 24, यानी कि माइनस का 24। पाइप सी 900 यूनिट टैंक खाली करता है 75/2 घंटे में, 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 12 दूनी 24। तो पाइप सी की एफिशिएंसी -24। अब बोला है आफ्टर हाउ मच टाइम ड्रेन पाइप शुड बी क्लोज सो दैट सिस्टम इज फिल्ड इन 32 आवर्स। देखो यहां पे एक लाइन मिसिंग है कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते, एक खाली टंकी में 3 पाइप एबीसी लगे हुए हैं ना, लगे हुए हैं, यहां पे चालू हैं। ठीक है, यहां पे चालू कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, ये चालू शब्द लिख लीजिएगा। तीनों पाइप ओपन है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तो पूछा कितने समय के बाद पाइप सी बंद कर देना चाहिए टंकी 32 घंटे में भर जाए। तो मेरे प्यारे भाई, हमने तीनों पाइपों को खोला, एबीसी को स्टार्टिंग में हमने तीनों पाइप एबीसी खोले एक साथ। पूछा कितने समय के बाद पाइप सी बंद कर देना चाहिए। अगर पाइप सी को बंद कर दोगे तो क्या रहेगा, केवल पाइप ए और बी ओपन रहेगा, केवल पाइप ए और बी ही ओपन बचेगा। तो आपसे ये वाला समय पूछा है कि कितने समय के बाद पाइप सी बंद कर दें। पूरी टंकी भरने में कितना समय लगे, जिससे पूरी टंकी 32 आवर्स में भर जाए, पूरी टंकी 32 घंटे में भर जाए, ये आपसे पूछा गया है। अगर आप गौर से देखो तो जो पाइप ए और बी है ये तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ओपन है। हमने पाइप सी को ही तो बंद किया है, ए और बी तो स्टार्टिंग से एंड तक ओपन है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो ये बताओ पाइप ए और बी एक घंटे में कितना भरते हैं, 20 और 25 45। पाइप ए और पाइप बी एक घंटे में, पाइप ए 20 भरेगा, बी 25 भरेगा, एक घंटे में 45 भरेंगे। तो पाइप ए और बी 32 घंटे में कितना भरेंगे, इस हिसाब से 45 गुणा 32 आ जाएगा बच्चे 1350 और 90, 1440, 1440, 1440 आ जाएगा। यानी कि 1440 टैंक भर देंगे पाइप ए और बी मिलकर। कितना टैंक भर देंगे बेटा, 1440 टैंक भर देंगे पाइप ए और बी मिलकर 32 घंटे में। कितना भर देंगे, 1440 टैंक भर देंगे। जबकि टैंक की कैपेसिटी तो 900 ही है, पाइप ए और बी ने 32 घंटे में 1440 भर दिया। तो यानी कि जो एक्स्ट्रा भर गया 540, ये आपको खाली करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा 540 जो टैंक भर गया है, एक्स्ट्रा 540 टैंक भर गया, आपको खाली करना पड़ेगा। ये कौन खाली करेगा, पाइप सी खाली करेगा, क्योंकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। तो जो 540 एक्स्ट्रा भर दिया है पाइप ए और बी ने 32 घंटे में, वो पाइप सी खाली करेगा। और पाइप सी खाली करेगा 24 एफिशिएंसी के साथ, 24 एफिशिएंसी के साथ। तो कितना समय लगेगा खाली करने में, बटे 24, ये समय लगेगा। और ये आंसर किस में आएगा बच्चों, आवर्स में आएगा। तो किससे, 12 से। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, तो 45/2 आ गया 22.5 घंटे, 22.5 आवर्स। तो 22.5 घंटे के बाद हमें पाइप सी को बंद करना पड़ेगा। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है, 22.5 घंटे। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन, वेरी गुड श्रेया। और मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। ठीक बच्चों, देखो कल भी इस टाइप पे 2 क्वेश्चन हो गए थे। अब आगे चलेंगे हम अगला टाइप। अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चों, और मैं इसको कहूंगा आज की क्लास का टाइप नंबर 1। ठीक है, ये आज की क्लास का टाइप नंबर 1 है। और इस टाइप पर मैं आपको 3 सवाल करवाऊंगा, 3 सवाल कराऊंगा। यह सवाल एमटीएस 2020 की परीक्षा में आया है। तो भैया बहुत बड़े पेपर का सवाल नहीं है। टाइप क्या, देखो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में पढ़ाया था कि कोई आदमी काम खत्म होने से पहले काम छोड़ के चला जाता है, काम शुरू होने के बाद नहीं बोलता है लैंग्वेज में। कोई आदमी काम एंड होने से पहले काम छोड़ के चला जाता है। तो ये वही बेस सवाल है, बस यहां काम होता था या टंकी भरी जाएगी। पाइप एबीसी किसी और ऐसे सवाल को करने का क्या तरीका था, शिफ्टिंग मेथड, अगर किसी को याद हो, शिफ्टिंग। पाइप एबीसी किसी टंकी को 30, 36 और 28 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले ए और सी, यदि टंकी पूर्ण रूप से भरने से पहले
ए और सी क्रम से 5 घंटे और 8 घंटे बंद थे, तो टंकी भरने में लगने वाला समय ज्ञात करें। बढ़िया सवाल भाई। 3 पाइप हैं, ए बी और सी, तीनों भरने वाले पाइप हैं। पाइप ए एक टंकी 30 घंटे में भरता है, बी 36 घंटे में भरता है और सी 28 घंटे में भरता है। तो एलसीएम क्या आएगा, पहले एलसीएम निकालो। 30, 36 और 28 का एलसीएम क्या आएगा, 30 और 36 का तो 180 आ जाएगा। अब 28 में 7 भी आता है मेरे दोस्तों, देखो 28 का 7 चौक 28, 7 4 तो आ गया, 180 में 7 की कमी रह गई, 180 सत्ते 1260, 1260। ये कैपेसिटी आ गई मेरे दोस्तों टैंक की। तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी मेरे दोस्तों, 42। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे दोस्तों, है भाई 70/2, 35। पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है भाई, किससे जाएगा, 90 और 14, 45, 45। 1260 को 28 से भाग करेंगे 45। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई मेरे प्यारे बच्चों ए बी और सी की। ठीक है भाई। अब सवाल ढंग से पढ़ना। सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ, टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और टैंक यहां पे जाके भरा। इस टाइम पीरियड में कितना टैंक भरा गया, 1260। इस समय में कितना टैंक भरा गया, 1260। मुझे यही समय निकालना है, मुझे यही समय निकालना है कि कितने समय में टैंक पूरा भरा गया। सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और यहां पे जाके खत्म, पूरा टैंक भर गया और इस समय में 1260 टैंक भरा गया। लेकिन बोला गया टंकी भरने से ए और सी 5 और 8 घंटे पहले बंद थे। ठीक है ना, यानी कि जो पाइप ए है वो टंकी भरने से 5 घंटे पहले बंद था और पाइप सी जो है टंकी भरने से 8 घंटे पहले पाइप सी बंद था। पाइप सी टंकी भरने से 8 घंटे पहले बंद था। क्लियर है। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते, तीनों पाइप एक साथ खोले। टंकी भरने से 5 घंटे पहले पाइप ए बंद था, टंकी भरने से 8 घंटे पहले पाइप सी बंद था। तो प्यारे भाई मैंने आपको सिखाया नहीं है शिफ्टिंग मेथड, जाके पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अब यहां मैं वो चीज दोबारा मेहनत नहीं कर सकता, बहुत मेहनत से समझाया था मैंने। हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल आए कि तीनों पाइप एक साथ खोले लेकिन एंड में खत्म, पाइप भरने से 8 घंटे पहले पाइप सी बंद कर दिया। अगर पाइप सी आखिर के 8 घंटे भी ओपन रहता, अगर पाइप सी आखिर के 8 घंटे भी ओपन रहता तो पाइप सी 1 घंटे में 45 भरता है, आखिर के 8 घंटे में कितना भरता, 360। तो सेम टाइम में 360 यूनिट टैंक, टाइम नहीं बदला मैंने, सेम टाइम में 360 यूनिट टैंक एक्स्ट्रा भरता। अगर पाइप सी आखिर के 8 घंटे भी ओपन रहता तो सेम टाइम में 360 टैंक एक्स्ट्रा भरता। आप बोलोगे हां जी सर। पाइप ए 5 घंटे पहले बंद कर दिया जाता, अगर पाइप ए आखिर के 5 घंटे भी चालू रहता, पाइप ए 1 घंटे में 42 भरता है तो 5 घंटे में कितना भरेगा, 210। अगर पाइप ए आखिर के 5 घंटे भी चालू रहता तो सेम टाइम में 210 यूनिट टैंक भरता। यानी कि अगर ये दोनों पाइप बंद ही ना करे जाते तो इसी टाइम पीरियड में, मैंने टाइम थोड़ा ना बदला, अगर ये पाइप ए और सी बंद ही ना करे जाते तो सेम टाइम पीरियड में इतना टैंक भरता। कितना है बच्चों ये, 0, 6 6 12 1 13 का 3 हाथ से लेक 2 1 3 3 6 2 8 और ये आ जाएगा 1, 1830। तो 1830 यूनिट टैंक मेरे दोस्तों भरता। और इस टैंक को भरता कौन मेरे दोस्तों, तीनों पाइप मिलकर भरते। इस टैंक को भरता कौन, तीनों पाइप मेरे दोस्तों मिलकर भरते, एबीसी। कोई भी टैंक, कोई भी पाइप हटाया नहीं गया। ठीक है, तीनों पाइप शुरू से लेकर आखिर तक ओपन है। तो पाइप एबीसी भरते मेरे प्यारे भाई कितनी एफिशिएंसी के साथ, 42 प्लस 35 77, 77 प्लस 45 कितना होता है मेरे दोस्तों यहां पर, 7 5 12 का 2, 7 और 1 8, 8 और 4 12, 122, 122। तो तीनों पाइप मिलकर भरते 122 एफिशिएंसी के साथ। तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है, 42 प्लस 35 77 प्लस 45 प्लस ये ऐसे कर लेते हैं 45 35 80 80 और 42, 122 एफिशिएंसी के साथ। 1830 भरने में कितना समय लगता, बटे 122। किससे जाएगा बेटा, 61 से। 61 दूनी 122, 61 तिया
1830 30/2 15 घंटे, यानी कि पूरा टैंक 15 घंटे में भरा गया, 15 आवर्स में। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। गजब की कैलकुलेशन बटा, बहुत प्यारी कैलकुलेशन इस सवाल में सेट की गई है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग मेथड आपको लगाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड, वेरी गुड गजब। जिन बच्चों ने टाइम एंड वर्क में नहीं पढ़ा है वो भाड़ में जाएं, उनके समझने की बस की बात नहीं है, वो बिल्कुल छोड़ दें। ठीक है, अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ऐसा ही जो कि सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का है। एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल डिट्टो ऐसा ही सवाल है, सीजीएल मेंस 2021 का। यहां हल्का सा चेंज है कि एक पाइप खाली करने वाला है। ओके, कोई भी परेशानी नहीं होगी मेरे प्यारे बच्चों सवाल करने में। सेम वही कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे शिफ्टिंग वाला। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप हैं ए और बी, और वो एक टंकी को 12 मिनट में और 24 मिनट में भर सकते हैं, 12 मिनट 24 मिनट में। पाइप सी भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप सी पूरी भरी टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। तो सी एक ड्रेन पाइप है जो 32 मिनट में टैंक खाली कर सकता है। तो यहां से एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 24 32 से कटने वाला नंबर 96 आ जाएगा बेटा, 96। 96 टैंक की कैपेसिटी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 96। तो आप मुझे एक बात बताओ, पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है, 12 × 96। पाइप बी की कितने, 24 चौका 96। पाइप सी की एफिशिएंसी कितने, 32 तिया 96 माइनस का 3। तीनों पाइप की एफिशिएंसी आ गई। अब सवाल पढ़ो। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों के तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। हालांकि पाइप सी को, तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, हालांकि पाइप सी टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। पाइप सी, ये जो ड्रेन पाइप है, ये टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी फुल, टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, तीनों पाइप एक साथ खोलेंगे। सपोज टैंक यहां से भरना शुरू हुआ और टैंक यहां पे जाके पूरा भरा गया, तो ये वो समय है जिसमें आपका पूरा टैंक भरा गया, ये वो समय। और आपको यही समय मेरे प्यारे बच्चों निकालना है। इस समय में टैंक कितना भरा गया, 96 यूनिट। देखो मुझे निकालना क्या है, समय। तो मैं समय को नहीं छेड़ूंगा, लेकिन मैं पाइपों के भरने के तरीके को बदल दूंगा। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, कि जो चीज आपसे पूछी गई आपने वो नहीं बदली, बाकी आपने पाइपों को अपने हिसाब से बदल दिया। मुझे समय निकालना है। सपोज यहां से टैंक भरना शुरू हुआ, यहां पे जाके भरा, 96 यूनिट टैंक भरा गया। लेकिन टैंक भरने से 2 मिनट पहले, टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी बंद था। बाकी दोनों पाइप ओपन है, ए और बी स्टार्टिंग से एंड तक, लेकिन पाइप सी टैंक भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी बंद था। तो मेरे प्यारे भी हम क्या करते हैं, हम कहेंगे यार ये पाइप सी स्टार्टिंग से ओपन है, बस टैंक भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, अगर पाइप सी आखिर के, ऐसा हुआ नहीं है, ये हाइपोथेटिकल कंडीशन, अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, पाइप सी 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, तो 2 मिनट में कितना खाली करता, 6। अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, तो सेम टाइम में, इसी टाइम पीरियड में, ये इसी टाइम पीरियड में 96 की बजाय कितना, 90 यूनिट टैंकी भरा जाता, 90 यूनिट टैंकी भरा जाता। समझे, अगर पाइप सी आखिर के 2 मिनट भी ओपन रहता, तो सेम टाइम पीरियड में 96 ना 90 यूनिट टैंक भरा जाता। भरता कौन, तीनों पाइप मिलकर भरते, कि अब कोई भी बंद नहीं है, तीनों पाइप स्टार्टिंग से एंड तक ओपन है, और तीनों पाइप मिलकर भरते। 8 4 12 -3 9, 8 4 12 -3 9 एफिशिएंसी के साथ। तो 90 यूनिट टैंक भरने में 9 एफिशिएंसी के साथ कितना समय लगता, 10 मिनट।
यानी कि पूरी टंकी भरने में ये जो समय लगा है 10 मिनट का लगा है। बी ऑप्शन आंसर है। 10। आसान सवाल है बच्चों, आवर नहीं है बेटे, सब सारी कैलकुलेशन या मिनट में। सवाल इतना कर सकता है कि आपसे ये पूछ ले, ये ना पूछ के सवाल में पूछ ले कि बताओ पाइप सी कितने मिनट चलाया गया, बताइए पाइप सी कितने मिनट चलाया गया। तो आप कहोगे सर पूरा टैंक भरा 10 मिनट में। पाइप सी टंकी भरने से 2 मिनट पहले ही बंद कर दिया गया, पूरी टंकी भरी 10 मिनट में, पाइप सी 2 मिनट पहले ही बंद कर दिया गया। तो पाइप सी को कितने मिनट चलाया गया है? 8 मिनट, 8 मिनट। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाता? 8 मिनट आ जाता। देविंदर गुर्जर जी, ये लेक्चर बंद करो, जाके टाइम एंड वर्क में ये टाइप ढूंढो सीट नंबर 1 में। इस टाइप के मैंने टाइम एंड वर्क में लगभग लगभग 15 सवाल कराए, जहां पे मैंने आपको आधे घंटे तक ये चीज समझाई है। मैं वो आधा घंटा यहां दोबारा खराब नहीं कर सकता। आपको इसका कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क में ही सीखना पड़ेगा। अच्छा सवाल है ना बच्चों? नेक्स्ट एक और सवाल है आपके सामने, कर दीजिए। एक और सवाल बच्चों ऐसा ही है, ये भी करके बताओ मुझे। 57 नंबर, एक और क्वेश्चन प्यारे बच्चे, जल्दी से करके बताओ ऐसा ही, फटाफट करेंगे।
वेरी गुड मेरे भाई। अरे यार इतने इतने बढ़िया बालक हो यार, हर एक बच्चे का आंसर आ गया। और यश गुप्ता ने तो 10 सेकंड में आंसर निकाला। यश गुप्ता, तुमको खूब यश प्राप्त हो। वेरी गुड बच्चों, जो आप बता रहे वही एकदम सही है, 18.5 घंटे। बिल्कुल इसी टाइप का सवाल था, 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक आपने कर दिया, 18.5 घंटे सही आंसर में निकाल दिया। मतलब उतने बेकार भी नहीं हो जितना मैं समझता हूं आप लोगों को, हैं। चलिए बच्चों, अब यहां से अगला टाइप आएगा। यस, अगला अगला टाइप आएगा। कुछ भी टाइप छोड़ेंगे नहीं हम, जितना हम पढ़ा रहे हैं केवल उतना कर लो, लग जाएगी नौकरी। यह है आज की क्लास का टाइप नंबर 2। और इस टाइप के भी मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों समय का खेल है, घड़ी लगा के आपको टाइम दिखाया जाएगा, घड़ी लगा के आपको टाइम दिखाया जाएगा, ठीक है ना। टाइप क्या नाम है, घड़ी लगा के आपको समय दिया जाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक टंकी भरी, ठीक है बच्चों। चलिए, पहला सवाल सीजीएल मेंस 2021 का। मेंस लिखा हुआ तो ये मत समझिए कि मुश्किल सवाल होगा या आपने इस टाइप का प्री का क्वेश्चन नहीं करा, ये टाइप आता ही मेंस में है। पाइप ए और बी 16 और 24 घंटे में एक टैंक भर सकते हैं, और अकेले पाइप सी एक्स घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। यानी कि यहां से एक्स का मान ही पूछा है। चलो, तो मेरे पास 2 पाइप है मेरे प्यारे भाइयों, ए और बी। ए जो है एक टैंक 16 घंटे में भर सकता है 16 आवर्स में, और बी टैंक भर सकता है 24 घंटे में 24 आवर्स में। सी के बारे में तो मुझे पता ही नहीं है, तो मैं 16 और 24 का एलसीएम ले लेता हूं, 48 48। तो मान लिया कि टैंक की जो कैपेसिटी है 48, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है 2। सी खाली करने वाला पाइप है, ध्यान रखिएगा, सीजे ड्रेन पाइप। आगे क्या बोला है बच्चे, अब सवाल पढ़ेंगे आगे। सभी पाइप एक साथ सुबह 10:30 बजे खोले गए। सुबह सुबह 10:30 बजे तीनों पाइप ए बी सी खोल दिए गए, लेकिन पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया। पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, ठीक बात। अगर उसी दिन यानी कि सेम उसी दिन 8:30 बजे रात को टंकी भर जाती है, तो एक्स का मान क्या है। बढ़िया सवाल। तो बच्चों मुझे यहां पे टाइम का चक्कर याद रखना है दोस्तों, हर चीज लिखी नहीं जा सकती। आपके सामने खुल्लम खुल्ला जो येलो कलर की लाइन है उसमें पूरा सवाल समाया हुआ है। सुबह सुबह तीनों पाइप खोल दिए गए 8:30 बजे। सुबह सुबह आप सो के उठे और 10:30 बजे आपने तीनों पाइप खोल दिए। पाइप सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, और उसी दिन 8:30 बजे टंकी भर जाती है। तो आप मुझे बताओ, पाइप सी तो तीनों पाइप 10:30 बजे खोले गए, सी को 2:30 बजे बंद कर दिया गया, तो पाइप सी 10:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक केवल 4 घंटे खोला गया है। पाइप सी तो केवल 4 घंटे खोला गया मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हां जी सर, ये बड़ी बढ़िया बात कही सर आपने, कि तीनों पाइप 10:30 बजे खोले, सी 2:30 बजे बंद कर दिया, तो 10:30 बजे से 2:30 बजे तक पाइप सी केवल 4 घंटे खोला गया है। ये जो दोनों पाइप ए और बी हैं मेरे प्यारे भाई, जो दोनों पाइप ए और बी हैं, ये तो ओपन है, इनको तो बंद नहीं किया गया। ये तो सुबह 10:30 बजे से शाम के 8:30 बजे तक ओपन है। ये दोनों पाइप सुबह 10:30 से शाम के 8:30 तक ओपन है। तो सुबह 10:30 से शाम के 8:30 तक कितने घंटे होते हैं 10 घंटे। तो ये दोनों पाइप 10 घंटे के लिए खोले गए, ए और बी 10 घंटे के लिए। तो ये दोनों पाइप 10 घंटे में कितना भरेंगे मेरे प्यारे भाई। दोनों पाइप 1 घंटे में 5 यूनिट टैंक भरते हैं, ये ए 3 भरेगा, ये 2 भरेगा। दोनों पाइप ए और बी मिलकर 1 घंटे में 5 यूनिट टैंक भरते हैं, तो दोनों पाइप 10 घंटे में कितना भरेंगे। दोनों पाइप मिलकर 10 घंटे में 50 यूनिट टैंक भरेंगे, 50 यूनिट टैंक भरेंगे। दोनों पाइप 10:30 बजे से ए और बी 8:30 बजे तक 50 यूनिट टैंक भर देंगे, लेकिन टैंक की कैपेसिटी तो 48 है। टैंक की कैपेसिटी तो 48 है, दोनों पाइपों ने भर दिया 50, तो जो 2 एक्स्ट्रा भर गया है, जो 2 एक्स्ट्रा भर गया है वो खाली करना पड़ेगा। टैंक भरना चाहिए था 48,
पाइपों ने भर दिया 50, 2 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया, तो जो 2 यूनिट एक्स्ट्रा भर दिया वो पाइप सी खाली करेगा, और वो पाइप सी ने खाली किया होगा 4 घंटे में। भाई साहब, यही तो लॉजिक है सवाल का, कि इन दोनों पाइपों ने जो एक्स्ट्रा पानी भरा है वही पाइप सी ने खाली किया होगा। तो पाइप सी ने 2 यूनिट टैंक खाली किया होगा बेटे 4 घंटा लगा के। तो पूछा है पाइप सी एक्स का मान, एक्स क्या है, पाइप सी पूरा टैंक कितने समय में खाली करेगा। पूरे टैंक की कैपेसिटी 48 है। अगर 2 यूनिट 4 घंटे में खाली किया है, दोनों तरफ 24 से गुणा कर दो, दोनों तरफ 24 से गुणा कर दो, तो 48 कितने समय में खाली करेगा पाइप सी, 48 कितने समय में खाली करेगा, 24 चौका 96 घंटे में, 96 आवर्स में आंसर आ गया। अगर 2 यूनिट 4 घंटे में खाली किया गया है तो पाइप सी 48 यूनिट टैंक खाली करेगा 96 घंटे में, आंसर। बढ़िया सवाल बच्चों, आया मजा करके। नाइन्टी 96 आवर्स में पाइप सी अकेले टंकी खाली कर सकता है। 2 यूनिट खाली करेगा 4 घंटे में, तो 48 खाली करेगा 96 घंटे में। प्यारा सवाल है बच्चों। ओके, ऐसा सवाल एमटीएस में भी आ रखा है, ठीक है बच्चों, और ये मेंस का मैंने करवाया है। नेक्स्ट एक और सवाल बच्चों, ऐसा ही एक और सवाल, थोड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, और भी हल्का सा अलग भी है, बनाएं। नेक्स्ट हल्का 3 सवाल में कराऊंगा, घड़ी के टाइम के हिसाब से सवाल चलेंगे ये, लेकिन तीनों सवाल बिल्कुल अलग होंगे। ऐसा नहीं कि मैं सेम ही क्वेश्चन कराता रहूं 3 बार। चलिए, 2 पाइप किसी टंकी को 24 घंटे और 30 घंटे में पानी से भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप इस टंकी को 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। मैं नाम दे देता हूं इनको, मैं इन तीनों पाइपों को नाम दे देता हूं, अच्छा लगेगा हमें। ए बी सी, ए बी सी। सी जो है तीसरे खाली करने वाला पाइप है। 2 पाइप किसी टंकी को 24 घंटे और 30 घंटे में पानी से भर सकते हैं, तो पाइप ए एक टंकी भरता है 24 घंटे में, पाइप बी जो है मेरे दोस्तों टंकी भरता है 30 घंटे में, और तीसरा पाइप जो है, एक तीसरा पाइप है, वो इस टंकी को 8 घंटे 20 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीसरा पाइप इसको खाली करता है 8 घंटा 20 मिनट में। 20 मिनट का क्या मतलब होता है, 20 मिनट का मतलब होता है क्या है, 20/60 1/3 आवर। तो 8 + 1/3 का मतलब हो गया 3 अट्ठे 24 1 25, 25/3 घंटे। यानी कि पाइप सी जो है वो पूरी टंकी को 25/3 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप सी पूरी टंकी को 25/3 घंटे में, 8 घंटे 20 मिनट का मतलब 25/3 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, सवाल इसके आगे है। सवाल यह, यदि इन तीनों पाइपों को क्रमशः दोपहर में 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे खोला जाए, पहले पाइप को 1 बजे खोला, दूसरे पाइप को 4 बजे खोला, तीसरे पाइप को 6 बजे खोला, तो टंकी कितने बजे दोबारा खाली होगी। तो टंकी कितने बजे दोबारा खाली होगी। यहां पे लिखा है ना इंग्लिश में, यहां पे लिख लीजिएगा, टंकी कितने बजे दोबारा खाली होगी, बताओ। बढ़िया सवाल है। इन पाइपों को, पहले पाइप को 1 बजे खोला, दूसरे को 4 बजे, तीसरे पाइप को खोला 6 बजे, यानी कि 6 बजे तीनों पाइप खुल गए, तो टंकी कितने बजे दोबारा खाली हो जाएगी। पहले एलसीएम ले लो, 24 और 30 का 120 आ गया, 25 में एक 5 आ रहा है 600, 600, तो एलसीएम आ गया बेटा 600। 600 टैंक की कैपेसिटी है, कैपेसिटी। पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है, 600/24 आ गया मेरे दोस्तों 25। पाइप बी की एफिशिएंसी कितनी है बच्चों, 20, और पाइप सी की एफिशिएंसी कितनी है, 600 को 25/3 से भाग देंगे, 600 यूनिट खाली करता है पाइप सी 25/3 एफिशिएंसी के साथ, तो 25 दूनी 50, 24 24 दिया 72, 72। तो पाइप सी की एफिशिएंसी है -72। ठीक है, इन पाइपों को, तीनों पाइपों को दोपहर में 1 बजे, 4 बजे और 6 बजे खोला गया। तो पाइप ए खोला है 1 बजे,
दूसरा पाइप बी खोला 4 बजे और तीसरा पाइप सी शाम को 6 बजे खोला जाता है। टंकी कितने बजे दोबारा खाली होगी? तो सबसे आखिर में कौन सा पाइप खोला है? 6 बजे। सबसे आखिर में जो तीसरा पाइप है वो 6 बजे खोला गया है। तो आप 6 बजे तक की कहानी देखो। 6 बजे के बाद तीनों पाइप चालू हैं। तो आप 6 बजे तक की कहानी देखो कि 6 बजे तक क्या क्या दुर्घटना हुई। तो मेरे प्यारे भाई, पाइप ए जो है वो 1 बजे से लेके 6 बजे तक 5 घंटे चालू है। पाइप ए 1 बजे खोला गया था और 6 बजे तक 5 घंटे चालू रहा है। तो 5 घंटे में पाइप ए ने कितना भरा होगा? पाइप ए 1 घंटे में 25 भरता है। पाइप ए 1 घंटे में 25 भरता है। तो पाइप ए ने 5 घंटे में कितना भरा होगा? 125 आप बोलोगे आंसर 125। पाइप ए ने 5 घंटे में 125 यूनिट टैंक भरा होगा। इसी तरीके से आप देखो, पाइप बी 4 बजे चालू किया गया और 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे होता है। तो पाइप बी 2 घंटे चालू रहा। तो पाइप बी ने 2 घंटे में कितना भरा होगा? पाइप बी ने 2 घंटे में कितना भरा होगा? पाइप बी जो है 1 घंटे में 20 यूनिट टैंक भरता है। पाइप बी 1 घंटे में 20 यूनिट टैंक भरता है। तो पाइप बी ने 2 घंटे में कितना भरा होगा? 40। तो इस हिसाब से शाम 6 बजे तक, मैं कहानी दिखा रहा हूं शाम 6 बजे तक की, शाम 6 बजे तक कितना टैंक भर गया? ऐड कर देंगे 165। शाम 6 बजे तक 165 यूनिट टैंक भर गया। शाम 6 बजे तक 165 यूनिट टैंक भर गया। आप बोलोगे हां सर 165 यूनिट टैंक फिल हो गया शाम 6 बजे तक, कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर। और जैसे ही शाम के 6 बजे, जैसे ही शाम के 6 बजे, अब तीनों पाइप, पाइप ए भी ओपन है, पाइप बी भी ओपन है, पाइप सी भी ओपन हो गया, तीनों पाइप खोल दिए। तीनों पाइप खुल गए शाम के 6 बजे, यानी कि शाम 6 बजे तक 165 टैंक भरा जा चुका है और तीनों पाइप खुल गए। ए भी ओपन हो गया, बी भी ओपन हो गया, सी भी ओपन हो गया। जैसे ही तीनों पाइप ओपन हुए तो तीनों पाइप भरेंगे बेटा 25 और 20 45 और 45 माइनस 72 माइनस 27, यानी कि तीनों पाइप 27 एफिशिएंसी के साथ खाली करेंगे मेरे प्यारे भाई। अब टैंक भरा नहीं जाएगा। पाइप पे 25 भरेगा, ये 20 भरेगा मेरे दोस्तों, 45, ये 72 खाली करेगा। तो 45 में से 72 घटाएंगे माइनस का 27, यानी कि अब तीनों पाइप 27 एफिशिएंसी के साथ टंकी को खाली करेंगे। तीनों पाइप 27 एफिशिएंसी के साथ खाली करेंगे, यानी कि जितनी टंकी भरी जा चुकी है, अभी तक 165 ही टंकी भरी है, जितनी टंकी भरी है वही खाली होगी। ये पूरी 600 थी, 600 में से इतना ही भरा गया 165, तो यही टंकी खाली होगी, पूरी तो भरी नहीं। तो जितनी टंकी भरी गई है शाम 6 बजे तक 165, वही टंकी खाली होगी, क्योंकि तीनों पाइप की मिलकर एफिशिएंसी निगेटिव हो रही है। तो तीनों पाइप खाली करने का काम करेंगे 27 एफिशिएंसी के साथ। तो कितने समय में खाली कर लेंगे? 165/27 किससे जाएगा मेरे दोस्तों? ये 3 से 55/9 तो आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 छिक्का 54, 6 सही 1/9 घंटे बाद टैंक खाली हो जाएगा। 6 सही 1/9 घंटे के बाद, 6 सही 1/9 घंटे के बाद टैंक खाली हो जाएगा। तो शाम 6 बजे के बाद 6 सही 1/9 घंटे लगेगा, तो रात के बज जाएंगे 12, यानी कि ये वाला आंसर नहीं है। आंसर इन दोनों में से होगा। शाम 6 बजे के बाद 6 सही 1/9 घंटे लगेगा, तो 6 घंटा, तो ये 1/9 घंटे क्या होता है? 1/9 को लगभग 1/10 कह सकते हैं, 6 मिनट। 1/9 घंटे को अगर मैं 1/10 घंटा भी कहता हूं, 1/10 घंटा लगभग 6 मिनट होता है। तो 6 बजे में 6 घंटा जोड़ेंगे 12 बज जाएगा और लगभग 6 मिनट जाएगा, 40 मिनट नहीं आएगा। तो लगभग 12:06 पे टंकी दोबारा खाली होगी, ये आंसर है। लगभग 12:06 पे। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं करी कैलकुलेशन को, कि ऑप्शंस काफी दूर दूर है। शाम 6 बजे के बाद 6 घंटा और लगेगा, तो 12 बज जाएंगे रात के। और 1/9 घंटा क्या होता है? लगभग 6 मिनट होता है। तो 12:06 पे टंकी दोबारा से खाली हो जाएगी। वेरी वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन दिस इज।
1/9 को लगभग 1/10 घंटा लिख लो। 1/10 घंटे को मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा, लगभग 6 मिनट। सर सर 56 क्वेश्चन आंसर 10 मिनट, बट वाई यू टेक 8 मिनट, वाई? सागर जी आपने पूरी बात सुनी नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं। आंसर 10 मिनट ही है। मैंने बोला अगर यह पूछा जाता कि पाइप सी कितने मिनट चालू रहा तो आंसर 8 मिनट आता। आप सुनते ही नहीं हो। अरे शाम 6 बजे के बाद 6 सही 1/9 घंटा और लगेगा, तो 6 घंटा 1/9 घंटा होता है लगभग 6 मिनट, तो 6 6 12 घंटे, 12 बज जाएंगे और 6 मिनट और। चलिए आसान से सवाल है, एक और करेंगे बच्चों, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन बनाएं। यह सवाल आया है बच्चों कैट 2023 के पेपर में। शानदार सवाल, समझ नहीं आया तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बताओ 1/9 घंटे को नहीं तुम कन्वर्ट कर पा रहे मिनट सेकंड में। क्या समझ नहीं आया भाई, मुझे ये बताओ श्वेता, इसमें क्या परेशानी है, किस स्टेप में परेशानी है? प्रैक्टिस से आकाश कुमार जी। 58 नंबर मृत्युंजय कुमार, खुद से ट्राई करना है, खुद से। ये तीनों पाइप की एफिशिएंसी निकाल ली। पाइप ए 1 बजे खोला, पाइप बी 4 बजे, पाइप सी 6 बजे खोला। टंकी कितने बजे दोबारा खाली होगी? तो भाई सबसे आखिर में पाइप सी खोला है 6 बजे, तो मैं 6 बजे तक कहानी देखता हूं कि 6 बजे तक क्या हुआ होगा। 6 बजे तक पाइप ए और पाइप बी ने 165 टैंक भरा होगा। जैसे ही 6 बजे, तो भाई पाइप सी भी ओपन हो गया। 6 बजे के बाद तीनों पाइप ओपन है। अब तीनों पाइप खाली करने लगेंगे 25 + 20 45 और -72 -27 एफिशिएंसी के साथ। तीनों पाइपों की एफिशिएंसी मिलाकर नेगेटिव हो रही है। तो अभी तक जितना टैंक भरा गया है शाम 6 बजे तक 165, वो खाली होगा 27 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? लगभग 6 घंटा 6 मिनट लगेगा। तो 6 बजे के बाद 6 घंटा 6 मिनट करेंगे तो 12:06 पे टंकी दोबारा खाली हो जाएगी। आगे इससे ज्यादा टाइम नहीं दे रहे इस सवाल में, इज्जत नहीं इस सवाल की, इससे ज्यादा 61वां करेंगे। जी अभिजीत चौधरी, एक और सवाल देखो, ये भी ऐसा ही सवाल है, यहां पर भी घड़ी लगा के पाइप खोले गए, ठीक है, टाइमर लगा के, लेकिन अलग क्वेश्चन है बिल्कुल ही। और देखो आप खुद ही बताने लगोगे ये सवाल। दो पाइप ए और बी खाली पानी की टंकी से जुड़े हैं, दो पाइप ए और बी खाली पानी की टंकी से जुड़े हैं, ठीक है। पाइप ए टैंक भरता है जबकि पाइप बी इसे खाली करता है। ए भरने वाला पाइप है, बी इसको खाली करने वाला पाइप है, ठीक है। तो एक टंकी में, खाली टंकी है, उसमें दो पाइप जुड़े ए और बी। ए भरने वाला है, बी खाली करने वाला है। ये खास बात होती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ए जो है टैंक को भरने वाला पाइप है और बी इसे खाली करने वाला पाइप है। छोटी छोटी बातें हैं, आप इन पर गौर से पढ़ते नहीं हो। यदि पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोला जाता है, पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोला जाता है और पाइप बी को दोपहर 3 बजे खोला जाता है, तो टंकी रात 10 बजे भर जाती है। अगर हम पाइप ए को दोपहर में 2 बजे खोल दें और पाइप बी को 1 घंटे बाद दोपहर 3 बजे खोल दें, तो टंकी रात में 10 बजे भर जाएगी। एक तरीका, दूसरा तरीका यह है, इसकी बजाय अगर हम पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोलें और पाइप बी को शाम के 4 बजे खोलें, तो टंकी शाम 6 बजे भर जाती है।
सवाल ये कहा गया, यानी कि एक ही टंकी को भरने के दो तरीके दिखाए गए यहां पर। अगर आप यहां पर ग्रीन और पिंक देखो, ग्रीन और पिंक एक ही टंकी को भरने के दो अलग अलग तरीके हैं। चाहे आप ग्रीन के हिसाब से भर लो, चाहे पिंक लाइन के हिसाब से भर लो। पूछा यदि पाइप बी को बिल्कुल भी नहीं खोला जाता, पाइप बी एकदम बंद रहता है, तो टैंक को भरने में लगने वाला समय मिनटों में कितना होगा? मिनट में आंसर बताना है। सवाल को पढ़ते ही पता लग गया कि यहां पे जो है ए और बी का टाइम नहीं दिया हुआ। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे दोनों पाइप की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तभी सवाल सॉल्व होगा। मान लिया कि पाइप ए की एफिशिएंसी ए है, बी खाली करने वाला पाइप है, तो उसकी एफिशिएंसी माइनस का बी है। मान लिया पाइप ए की एफिशिएंसी ए है, बी खाली करने वाला पाइप है, उसकी एफिशिएंसी माइनस का बी। अगर माइनस का ना भी लो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक ही टंकी को भरने के दो तरीके हैं, ध्यान सुनेगा मेरे प्यार भी। यदि पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोलते हैं, सवाल को ढंग से पढ़े, पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोलते हैं और पाइप बी को दोपहर 3 बजे खोलते हैं, तो टंकी रात 10 बजे भरती है। एक बार तो आप बताओ, पाइप ए कितना बजे खुला? पाइप ए दोपहर 2 बजे खोला, पाइप बी दोपहर 3 बजे खोला, टंकी रात 10 बजे भरी है। तो पाइप ए 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक कितना होता है? 2 बजे से लेके रात के 10 बजे तक होता है बेटा 8 घंटे। पाइप ए 8 घंटे ओपन है, तो पाइप ए ने 8 घंटे में कितना भरा होगा? पाइप ए की एफिशिएंसी ए है, तो 8 घंटे में कितना भरेगा? 8 ए। पाइप बी दोपहर 3 बजे खोला गया, 3 बजे से लेकर 10 बजे तक, 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक कितना होता है? 7 घंटे। तो पाइप बी 7 घंटे ओपन है, पाइप बी 1 घंटे में बी खाली करता है, 7 घंटे में कितना खाली करेगा? 7 बी। तो इतना टैंक भरा गया होगा। ए ने इतना भरा, बी ने इतना खाली किया, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। दूसरा तरीका देखो, इसकी बजाय यदि पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोले, पाइप बी को शाम 4 बजे खोले, तो टंकी शाम 6 बजे भर जाती है। अगर पाइप ए को दोपहर 2 बजे खोलेंगे, बी को शाम 4 बजे, तो टंकी 6 बजे भरती है। तो दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक 4 घंटे होता है। तो पाइप ए 4 घंटे में कितना भरेगा? 4 है। पाइप बी को शाम 4 बजे खोला, तो पाइप बी शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक कितना घंटा होता है? 2 घंटा। पाइप बी 1 घंटे में बी खाली करता है, शाम 4 बजे से 6 बजे तक 2 घंटे में कितना खाली करेगा? 2 बी। ये बराबर होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल। पर ये भी टैंक की भरने का तरीका, ये भी टैंक को भरने का तरीका है, दोनों ही सेम टैंक भरने कैपेसिटी है, सेम होना चाहिए। यहां से इधर आएगा बच्चों, ये 8 माइनस 4 4 हो गया बराबर, ये उधर जाएगा 7 माइनस का 7 भी उधर पॉजिटिव, 7 माइनस 2 5 भी हो गया। यहां से a बटा बी आ गया मेरे प्यारे बच्चों 5/4। तो दोनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया प्यारे बच्चे 5/4। दोनों पाइप की एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो बी की एफिशिएंसी 4 है। आप बोलोगे सर 1 नंबर, सवाल में बोला गया है पाइप बिल्कुल भी नहीं खोला जाता है पाइप बी, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? अगर पाइप बी बिल्कुल भी ना खोला जाए तो भरेगा कौन? टैंक ए। तो ये पूछेगा टैंक ए जो है, सॉरी ये जो पाइप ए है टैंक को कितने समय में भर देगा? अगर पाइप बी ओपन नहीं है, पाइप बी इज नॉट ओपनड, तो कौन भरेगा टंकी? पाइप ए भरेगा। कितने मिनट में भर लेगा? तो ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है। चाहे आप ये यहां रख दो चाहे यहां रख दो, टैंक की कैपेसिटी आ जाएगी। मैं यहां रख देता हूं, ए की जगह 5 रख दो, 8 पंजे 40, बी की जगह 4 रख दो, 4 सत्ते 28। तो 40 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा? 40 में से 28 घटाएंगे कितना आएगा? 12। ए की जगह 5 रख दो, बी की जगह 4 रख दो, 12। तो टैंक की जो कैपेसिटी है 12 है। 12 यूनिट टैंक भरेगा मेरे प्यारे भाई पाइपे 5 एफिशिएंसी के साथ। 12 यूनिट टैंक पाइपे भरेगा 5 एफिशिएंसी के साथ। कितना समय लगेगा? 12/5। और 1 घंटे में आएगा ना, ये सब समय जो था घंटे में चल रहा था, 12/5 घंटे का समय लगेगा। ये आपका आंसर आएगा। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की 4 है, वैल्यू चाहे यहां रख दो, ये वैल्यू चाहे यहां रख दो। टैंक की कैपेसिटी आ गई 12, मैंने यहां रख दी।
12 यूनिट टैंक भरना है, पाइपे भरेगा 5 एफिशिएंसी के साथ, तो 12/5 घंटे का समय लगेगा। आंसर मिनट में बताना है, मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा करनी पड़ेगी बच्चे, घंटे को मिनट पे बदलना है। 5 से 60 12 बार चला जाएगा, तो 12 गुणा 12 144 मिनट। तो पाइप ए अकेले टंकी को 144 मिनट पे भर देगा अगर पाइप बी ओपन नहीं है। 144 मिनट इसका आंसर है। वेरी वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। बताओ। यस आदर्श रंजन समल। कैसा लगा बच्चों आपको ये तीनों सवाल करके? आपको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए, आपको बहुत खुशी मनानी चाहिए कि आप सही जगह पढ़ने आ गए हो। हैं? जैसे लोग खुशी मनाते हैं ना जब सही जगह घर ले लेते हैं, अच्छी अच्छी जगह घर मिल जाता है, बढ़िया मजबूत क्वालिटी का, बढ़िया लोकेशन पे, गार्डन वाला, बगीचे वाला, खुशी मनाते हैं लोग, राजी खुशी से रहते हैं। ऐसी आपका भी हुआ है कि आपको हर एक चीज देखने को मिलती है। आपको केवल चाशनी वाले, केवल प्री पास करवाने वाले सवाल ही नहीं है ना, कोई चीज अगर मुश्किल भी है जिसे बाकी टीचर छोड़ देते हैं, मैं वो भी करवाता हूं। हर एक टाइप को सीक्वेंस में करवाता हूं आपको। तीनों सवाल घड़ी के टाइम के हिसाब से करने वाले थे, है ना। तीनों सवाल बिल्कुल अलग थे वैसे, ओके, लेकिन मैंने तीनों को समय दे के समझाया। तो ये हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया, ये हो गया, तीनों क्वेश्चन थे एक ही टाइप के। आपको मजा आया होगा करके। आंसर मिनट में पूछा ना श्रेय सिंह, ये आंसर आया था घंटे में, क्योंकि सब कुछ घंटे में था। तो मिनट में बदलने के लिए घंटे को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके। 8 - 4 4 ही लिखा श्वेता जी, बहुत गणित खराब है आपका। 8 4 कट जाएगा, हाँ तो कटा तो है। 8 4 इधर जाएगा, 8 -4 तभी तो 4 लिखा। ये -7 भी उधर आएगा, 7 भी -2 भी 5 भी हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर है 62। अभी करवा दूं ये 62, 63, 64, हाँ अभी करवा देता हूं मैं। अगला टाइप बताएंगे बच्चों। नेक्स्ट टाइप आईसीएआर टेक्नीशियन 2022 का। करो बच्चों। अगला टाइप आज की क्लास में, अगला टाइप, कौन सा टाइप चलेगा बच्चों? इस टाइप के भी 3 सवाल होंगे। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3। इस टाइप में बच्चों आपसे पाइप की कैपेसिटी पूछी जाती है, पाइप की क्षमता पूछी जाती है। आपको कुछ ना कुछ डाटा दे देगा, लेकिन एंड में आपसे पूछेगा क्या कि बताओ टैंक में कितने लीटर पानी आ सकता है, टैंक की क्षमता क्या है, जो हम टैंक भर रहे हैं उस टैंक की क्षमता क्या है। क्लियर है प्यारे बच्चों? सवाल की थीम समझ में आ गई? अब सवाल पढ़ो। आसान सवाल है पहला। एक टैंक के तल में एक लीकेज है जो 9 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकता है। ए लीक इन द बॉटम ऑफ टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 9 आवर्स। एन इनलेट पाइप, एक भरने वाला पाइप है जो पानी भरता है 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से। वेन द टैंक इज फुल, जब टैंक पूरा भरा हुआ है तो इनलेट ओपन किया जाता है और लीक की वजह से टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। तो आपसे पूछा है टैंक की कैपेसिटी क्या है, टैंक की क्षमता क्या है। मेरे प्यारे भाई यहां पर 2 पाइप है, नाम दे देता हूं मैं, एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप। 2 पाइप है। टैंक के बॉटम में एक लीक है, टैंक के बॉटम में एक लीक है जो फुल टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के बॉटम में एक लीक है जो पूरी टंकी को 9 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान सुनेगा मेरे प्यारे में, 9 घंटे में खाली कर सकता है।
एक भरने वाला पाइप है, ये लाइन सबसे खास है। एक इनलेट पाइप है जो 5 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी भरता है। ये क्या दिया है? ये इनलेट पाइप की एफिशिएंसी दी है, एफिशिएंसी। 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरता है इनलेट पाइप। सवाल में कहा गया है टैंक में एक लीकेज है जो पूरी टंकी 9 घंटे में खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप है जो 1 मिनट में पर मिनट 5 लीटर पानी भरता है। जब टंकी भर जाती है, तो इनलेट पाइप खोला जाता है, लेकिन लीकेज के कारण टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। यानी कि इनलेट पाइप के साथ साथ जब हम आउटलेट पाइप भी खोल देते हैं, भाई टंकी पूरी भरी हुई है, टकाटक, हमने इनलेट पाइप खोला, लेकिन लीकेज के कारण, लीकेज इतना पावरफुल है कि टंकी 12 घंटे में खाली हो गई। यानी कि इनलेट के साथ साथ जब हम लीकेज ओपन करते हैं तो टंकी 12 घंटे में 12 आवर्स में खाली हो जाती है। टंकी 12 आवर्स में खाली हो जाती है। तो इन दोनों पाइप ने मिलकर टंकी को भरने का काम नहीं किया, खाली करने का काम किया। इस सवाल को सॉल्व करने के पीछे का कॉमन सेंस यह है कि मुझे इनलेट पाइप की एफिशिएंसी दी है, वो मैं बराबर करूंगा। सुना, 12 और 9 का एलसीएम 36। मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी 36 है, तो ये दोनों पाइप मिलकर 12 घंटे में खाली करते हैं। इनलेट के साथ साथ लीकेज के कारण, इनलेट भी है लीकेज भी है, टंकी 12 घंटे में खाली होती है। तो इन दोनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी है? 12 तिया 36 माइनस का 3। लीकेज की एफिशिएंसी कितनी है? माइनस का 4। आप बोलोगे हां जी सर 9 चौक 36। तो आप मुझे बताओ, लीकेज की एफिशिएंसी माइनस का 4 है, दोनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर माइनस का 3 है, तो इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी? इनलेट पाइप की लीकेज की एफिशिएंसी माइनस का 4 है, माइनस का 4। इन दोनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर माइनस का 3 है, तो भरने वाले पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1 में -4 जोड़ूंगा तभी तो -3 आएगा। तो भरने वाले पाइप की, इनलेट पाइप की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 1 आ गई, 1। इनलेट पाइप की एफिशिएंसी 1 आ गई। भाई लीकेज पाइप की -4 है, भरने वाले दोनों पाइप की मिलाकर -3 है, तो इसकी 1 आएगी। 1 में -4 जोड़ूंगा माइनस 3 आएगा। लेकिन ये जो एफिशिएंसी है बराबर है। एफिशिएंसी का मतलब होता है 1 घंटे में किया गया काम। सब कुछ घंटे में दे रखा है, सब कुछ आवर में दे रखा है। ये एफिशिएंसी आवर में है। इनलेट पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, 1 घंटे में। जो हमारा इनलेट पाइप है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है। जो एफिशिएंसी है बराबर होंगी, बराबर एफिशिएंसी, कि यहां पे इस समय आवर में है। लेकिन सवाल में जो आपको दिया है वो मिनट में दिया है, मिनट में, कि 1 मिनट में 5 लीटर टंकी भरी जाती है। 1 मिनट में, अगर 1 मिनट में 5 लीटर टंकी भरी जाती है तो 1 घंटे में कितनी भरी जाएगी? 60 से गुणा। 1 घंटे में कितनी भरी जाएगी? 300 लीटर। 300 लीटर भरेगा पर आवर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अब समझ में आया। यही एग्जामिनर का वो था आपका काम खराब करने का, कि यहां पे दिया मिनट में, ये कैलकुलेशन हुई है आवर में। अगर हमारा भरने वाला पाइप, अगर हमारा इनलेट पाइप 1 मिनट में 5 लीटर भरता है तो 1 घंटे में 60 मिनट में कितना भरेगा? 300 लीटर। और इनलेट पाइप भरता कितना है? 1 यूनिट। तो 1 की वैल्यू 300 लीटर है। आपसे पूछा टैंक की कैपेसिटी, 1 की वैल्यू 300 लीटर है, टैंक की कैपेसिटी है 36, तो 36 की वैल्यू भी 36 का 300 गुना आएगी मेरे प्यारे भाई। यानी कि 36 दिया 108, 10,800 लीटर ये टैंक की कैपेसिटी है। 10,800 सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के पीछे का जो आइडिया है वो ये वाला है, ये आइडिया है। आपको सवाल में इनलेट पाइप की एफिशिएंसी दी थी, वो मैंने बराबर कर दी। नेक्स्ट, सवाल नंबर 63। एक और क्वेश्चन लेंगे बच्चों, ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम करेंगे। और ये सवाल प्यारे स्टूडेंट आपका सीटसल मेंस के पेपर में आया है 2023 में। ये सवाल आपका
सीचसल 2023 मेंस की परीक्षा में आया है भर के। दो पाइप एक टंकी को अलग अलग तौर पर क्रम से 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते। मैं नाम दे देता हूं कि दो पाइप हैं ए और बी, दो पाइप हैं ए और बी, वो एक टंकी को 36 मिनट में और 45 मिनट पे भर सकते हैं। पाइप ए 36 मिनट में भरता है बच्चे, और पाइप बी 45 मिनट में भरता है। सवाल बोला गया है टंकी में लगा एक लीकेज पाइप पर मिनट 40 लीटर पानी निकाल सकता है। तो यही लाइन सबसे खास है। लीकेज पाइप को मैंने सी नाम दे दिया। ये जो लीकेज पाइप है, ये जो लीकेज पाइप है, ये 1 मिनट में 40 लीटर पानी खाली करता है। पर मिनट कितना पानी निकालता है? 40 लीटर पानी निकालता है जो लीकेज पाइप है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती है। अगर मैं तीनों पाइप खोल देता हूं, पाइप ए, पाइप बी और ये लीकेज पाइप सी, अगर मैं तीनों पाइप को खोल देता हूं तो टंकी 1 घंटे में भर जाती। 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब 1 आवर, टंकी 1 घंटे में भर जाती है। टंकी की कैपेसिटी बताओ क्या है लीटर में? बच्चों 1 घंटा है। 1 घंटे को मिनट में, अगर यहां मिनट में तो ये भी मिनट में लिखना पड़ेगा। 1 घंटे का मतलब क्या होता है? 60 मिनट। अगर मैं तीनों पाइप खोलता हूं तो टंकी 1 घंटा या फिर 60 मिनट में भर जाती है। सवाल में खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी दी है, मैं वही निकालूंगा। 36, 45, 60 का एलसीएम 180। मान लिया कि टैंक की कैपेसिटी 180 है, तो पाइप ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5। पाइप बी 180 खाली करता है, 45 भरता है। 180 45 मिनट में, 1 मिनट में भरेगा 4। तीनों पाइप 180 भरते हैं 60 मिनट में, 1 मिनट में भरेंगे 3। तो आप मुझे एक बात बताओ बच्चों, पाइप ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 4 है, तीनों पाइप की एफिशिएंसी मिलाकर 3 है। 3 कब आएगा? 5, 4, 9 में से क्या घटाएं कि 3 आ जाए? 6। 5, 4, 9 में से आप 6 घटाओगे, 3 आ जाएगा। तो पाइप सी की जो एफिशिएंसी है वो 6 है। पाइप सी 1 मिनट में, ये मिनट में आया ना, सब कुछ मिनट में आई है एफिशिएंसी। पाइप सी 1 मिनट में 6 यूनिट खाली करता है। पाइप सी 1 मिनट में 6 यूनिट खाली करता है। 1 मिनट में पाइप सी 6 यूनिट खाली करता है 1 मिनट में। जबकि पाइप सी 1 मिनट में खाली कितना कर रहा है? 40 लीटर। तो 6 यूनिट का मतलब ही 40 लीटर के बराबर है। पाइप सी 1 मिनट में 6 यूनिट खाली करता है, ड्रेन करता है 6 यूनिट। पाइप सी 1 मिनट में खाली कितना करता है? 40 लीटर। यहां पे एफिशिएंसी मिनट में ही आएगी, टाइम मिनट में। आपसे पूछा पूरे टैंक की कैपेसिटी बताओ, तो पूरे टैंक की कैपेसिटी है 180, 180। तो 180 कैसे आएगा बच्चे? 6 यूनिट के लिए 40 से 180 निकालने के लिए 30 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई। 30 का 180, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1200 लीटर, 1200 लीटर। तो टैंक की जो कैपेसिटी है वो 1200 लीटर है। बी ऑप्शन आंसर 1200। आसान सवाल है ना बच्चों? आसान टाइप है, ये वाला टाइप मुश्किल नहीं है बच्चे। बस आपको एक ही लाइन पे ध्यान देना है कि किस पाइप की एफिशिएंसी दी हुई है, वो बराबर कर देनी है। जिस पाइप की एफिशिएंसी दी गई है सवाल में, उसको निकाल के बराबर कर दो, आपका आंसर भाग भाग के आएगा। नेक्स्ट 64 नंबर सवाल बच्चों, ऐसा ही सवाल है, करके बता दो। मैं नहीं बताऊंगा, फिर ये क्लास खत्म कर देंगे हम। 6 यूनिट की वैल्यू है बेटा। श्वेता, बहुत बेकार गणित है भैया आपका। टैंक की कैपेसिटी कितनी? 180। हमें 180 का मान निकालना है, तो 6 में किससे गुणा करनी पड़ेगी? 30 से। 6 को 30 से गुणा करेंगे तभी तो 180 यूनिट की वैल्यू आएगी। ठीक है, 6 यूनिट की वैल्यू 40 लीटर है, तो 180 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई। ओके, 180 यूनिट का मान निकालने के लिए टैंक की कैपेसिटी, दिस इज द कैपेसिटी 180 यूनिट, ये टैंक की कैपेसिटी आ गई। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन।
बिल्कुल सही बच्चों, बी ऑप्शन 52,800 गैलन। गैलन को देख के डरना नहीं, जैसे लीटर लिक्विड को नापने की यूनिट है, ऐसी गैलन भी है। ठीक है, इसी के साथ आज का लेक्चर होता है खत्म। ओके बच्चों, और बाकी हम करेंगे कल भाई।